अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कोई माने या ना माने, इमरान खान एक जादूगर है। इमरान खान का जादू इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में एक ट्रेंड सेटर की हैसियत रखता है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज के नए अंदाज को इंट्रोड्यूस करवाया है। इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के रंग को यकसर तब्दील किया है। ये इमरान खान की कामयाबी और सक्सेस है कि इमरान खान ने आज़ादी इजहार के लिए भी नए प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब एक ज़माना था कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल मीडिया था, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी। शरीफ और जरदारी माफिया वो पाकिस्तान के चंद मीडिया मालकान और टीवी एंकर्स के सहारे मुल्क पर हुकूमत करते थे, एक नैरेटिव बिल्डिंग करते थे। पिछले 4.5 साल में पाकिस्तान के टीवी एंकर्स और मीडिया मालकान ने इस इंपोर्टेड माफिया के साथ मिलकर एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पाकिस्तान में जो महंगाई है इसकी बुनियादी वजह इमरान खान की नाअहली है। अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ये महंगाई दूर हो सकती है। तो हुकूमत पलटी गई, मीर जाफर और मीर सादक मैदान में उतरे, अमेरिका ने आशिदवार दी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेके, खान साहब को इक्तदार से अलहदा किया। मगर आज इस मुल्क में वो जो काबिल लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, जिनको सिस्टम चलाना आता है, जो गवर्नेंस के गुरु थे, उनके होते हुए आज पाकिस्तान में पहले से ज्यादा महंगाई है, पहले से ज्यादा गुर्बत में इजाफा हो रहा है, पहले से ज्यादा गवर्नेंस की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का मीडिया जब अपने बॉसेस, अपने आकाओं के इक्तदार में आने के बाद खामोश हो गया, बात नहीं करता महंगाई की, बात नहीं करता गवर्नेंस की, सिर्फ फीते कटते हुए दिखाते हैं, कौमी यकजहती के मनाजिर दिखाते हैं कि जरदारी, नमाज, भाई भाई के नारे लगते हैं। ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है, लेकिन रियलिटी कौम को नहीं बताई जाती। मगर इमरान खान ने भीख नहीं मांगी। इमरान खान इन मीडिया सेठों के आगे लेटा नहीं, इस एंकर माफिया के आगे सजदा रेस नहीं हुआ, इसको अपना मुशावरती कैंप नहीं बनाया। ये जो गिनती के 20-25 माफियाज हैं, एंकर्स हैं, जो समझते हैं कि हुकूमत को बनाना और गिराना ये उनकी काबिलियत और सलाहियत है। अगर कोई भी हुकूमत उनको अपने लूट मार के केक में से कुछ हिस्सा दे देगी तो वो कामयाबी से हुकूमत करेगी। मगर इमरान खान ने एक नया प्लेटफॉर्म, जंग का एक नया मैदान इंट्रोड्यूस करवाया और उसको कहते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर खान साहब ने ट्विटर स्पेस इस्तेमाल की तो आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 1,65,000 अफराद ने इमरान खान के इस खिताब को सुना, लाइव सुना। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट खान साहब लेकर आए। खान साहब ने यूथ को मोबिलाइज किया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मोबिलाइज किया। इस मोबिलाइजेशन की वजह से वो जो बड़े बड़े एंकर्स थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स थे, जो दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे, जो आंखें बंद करके ग्राउंड रियलिटी से दूर बैठे हुए थे, उनकी दुकानें बंद होना शुरू हो गई। इस मेन स्ट्रीम मीडिया को आवाम ने देखना छोड़ दिया, मासवाए एक उस चैनल के ARY के जो इमरान खान साहब के जलसों को कवरेज दे रहा था, उनके बयानिए को आगे लेके बढ़ रहा था। रिजल्ट क्या निकला? रेटिंग्स में गिरना शुरू हो गए। रिजल्ट क्या निकला? व्यूअरशिप कम होगी। रिजल्ट ये निकला
کہ جس हुकूमत को काबिल साबित कर रहे थे उसकी काबिलियत इमरान खान के जलसों में अवाम की शमूलियत ने बता दिया कि वो कितने काबिल हैं और अवाम इमरान खान के ऊपर बिलीव करती है। और लंदन से लेकर कराची तक, इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक एहतजाज ही एहतजाज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। खान साहब नए एहतजाज के पैटर्न सेट कर रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। कल उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवाई कि गैर मुल्क में जो आबाद हैं पाकिस्तानी, उनसे कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिटिशियन है, आपके मुल्क का जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उसके सामने एहतजाज करें, उसको बताएं कि किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान में गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कि यूनिक कॉन्सेप्ट है। खैर, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद जब पाकिस्तानी मीडिया, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने काफी एंकर से और सो कॉल्ड जो दानिश्वर इस मुल्क के बने हुए हैं उन सबसे उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और इन मीटिंग्स का रिजल्ट क्या है और इसका रिस्पांस क्या है। रिस्पांस और रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि अब यहां पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को एक मर्तबा फिर मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो अवामी मसाइल को डिस्कस किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि महंगाई का एक तूफान आ गया। अब पाकिस्तान का मीडिया अपनी व्यूअरशिप को वापस लाने के लिए वो महंगाई दिखाना शुरू हो गया। वो कैसे महंगाई दिखा रहा है? ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो जरदारी और शरीफ को रिप्रेजेंट करने वाला मीडिया वो बता रहा है आकर के इस वक्त पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त 670 रुपए में है, और अगर बोनलेस चिकन की बात की जाए तो ये 900 रुपए किलो में दस्तयाब है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब में आटे का थैला 20 किलो का है वो 1400 रुपए में दस्तयाब है, और KPK में कीमत 1300 रुपए है। इस वक्त मुल्क में जो लीमू है वो उसने अवाम को निचोड़ दिया, उसकी कीमत ने 1200 रुपए किलो नींबू की कीमत है फी किलो। और प्याज की तो बात ही ना करें, प्याज ने तो अवाम के आंसू इस तरीके से निकलवाए हैं कि 150 से 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। और यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो जो रमजान पैकेज इमरान खान साहब अवाम को देकर गए थे वो जैसे ही खत्म हुआ है उसी के साथ घी की कीमत बढ़ गई, अशियाए खुर्दोनोश मसाला जात की कीमतें बढ़ गई हैं, दालों की कीमतें इजाफा हो गया है। और यही नहीं, फिर IMF की डिक्टेशन, इमरान खान को तो देने थे ताने मगर खुद आकर 2.5 रुपए से जायद बिजली का यूनिट अभी कल महंगा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए अभी प्लानिंग की जा रही है। अब इस पूरी महंगाई की जंग में, इस पूरी महंगाई की वॉर के अंदर जब पाकिस्तानी मीडिया अवाम को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि नहीं हम तो जिस तरह PTI का ट्रायल करते थे वैसे ही हम PMLN का भी ट्रायल कर रहे हैं और पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो वो ये भूल गए हैं कि जब वो ये बातें बताएंगे तो फिर कप्तान तो जूते मारेगा। और वो जूते कैसे लग रहे हैं? वो इस तरह लग रहे हैं कि आज तो इमरान खान ने भी कहा कि हाँ भाई पाकिस्तानी मीडिया जाओ अवाम में जाकर माइक लेकर जाओ, जाकर अवाम से पूछो कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, शाय खुर्दोनोश की कीमतों की क्या सूरत हाल है। अब तो काबिल और ज़हीन लोग पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। तो इस पैटर्न और इस नैरेटिव के साथ तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उल्टा नुकसान दर नुकसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनिंग्स हार चुका है। सोशल मीडिया की मकबूलियत ने पहले उनकी दुकानें बंद करवाई, फिर उनके झूठ ने उनको मजीद इर्रेलेवेंट कर दिया। अब एक तरफ तो ये महंगाई है और इस महंगाई के ऊपर शहबाज शरीफ के ड्रामे अभी भी खत्म नहीं हो रहे, वो अभी भी सुल्तान राही की तरह बिहेव कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं जनाब? वो कह रहे हैं जनाब अपने कपड़े बेचकर KPK में सस्ता आटा दूंगा। अब जरा सोचिए, पहले तो ये सोचें कि वो कपड़े कितने कीमती होंगे कि उनके बिकने से एक सूबे में आटा सस्ता हो सकता है, और ये सोचें कि जिनके कपड़े इतने कीमती हैं अगर उनके असासे, उनकी टीटियां, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग अगर बेची जाए और इस मुल्क में वो एसेट्स इस्तेमाल हो तो इस मुल्क, पूरे मुल्क में शायद आटा सस्ता हो जाए, शायद वो महंगाई ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगी।
تو میرا خیال ہے کہ یہ تو نیکی اور پوچھ پوچھ پتہ نہیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے لیے تو وہ کچھ گورننس پہ کرے نہ کریں, صرف یہی کام کر دے تو عوام ان کی بہت مشکور اور شکر گزار ہوگی. اب ایک طرف تو یہ ریالٹیز ہیں, دوسری طرف کرائسس بڑا ڈبل آ رہا ہے اور عوام کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹارگٹ امپورٹڈ گورنمنٹ کا خاتمہ ہے یا مہنگائی کا خاتمہ ہے. ان کو نعروں کے پیچھے چلنا ہے یا پریکٹیکلٹی کی بات کریں. اب حالت کیا ہے؟ حالت یہاں پہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ایک طرف گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال شاید پاکستان میں 200 گلیشیئرز پگھلیں گے, اور جب پگھلیں گے تو سیلاب آئے گا, انفراسٹرکچر تباہ ہوگا, اور اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی. پھر دوسری جانب اگر آپ غور کریں وہ معاملہ یہاں پر کچھ اس قسم کا ہے کہ نہریں خشک ہو رہی ہیں, دریا خشک ہو رہے ہیں, جھیلیں خشک ہو رہی ہیں, اور اس خشک سالی کی وجہ سے سندھ کے اندر 52% پانی کم ہوا ہے. اب یہ جو 52% پانی کم ہوا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کپاس کی فصل تباہ ہو رہی ہے. یہاں پر چاول کی فصل لگنے کے لیے تو خود وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہا ہے, جو وفاق کو گالیاں دیتا تھا کروڑ, وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ چاول کی فصل نہ لگائیں کیونکہ پانی اویلیبل نہیں ہے. تو عمران خان کی پالیسی کیا تھی کہ ڈیم بناؤ, ان کی پالیسی کیا ہے جی کالا باغ ڈیم متنازع ہے وہ نہیں بنانا. تو یہ ان کی ترجیحات اور ان کی ریالٹیز تھیں. اب جب عمران خان ایک امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کو کامیابی مل رہی ہے تو دوسری طرف جب میڈیا اپنی ریٹنگز کو اور اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اس مہنگائی کو تھوڑا بہت رپورٹ کرتا ہے, تھوڑا بہت, تو پھر وہ ڈبل ٹریگل کرتا ہے عمران خان کی طرف عوام کو, اور عوام پھر اس کے جلسوں میں جاتی ہے, اور جب جاتی ہے تو پھر جی ایچ کیو کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی ہیں. پھر آئی ایس پی آر کہتا ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. پھر آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو لوگوں کو ٹیلی فون کالیں کرنے کا ٹھیکہ جنہوں نے لیا تھا, مریم نواز یہاں پہ فیض بے فیض کی باتیں کرے, وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتی. ان کو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ تو تنقید کرتے ہیں نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے, کم سے کم ان کو یہ تو پتہ لگتا ہے کہ کون ان کی کتنی تعریف کر رہا ہے, بٹ اب ان کی چیخیں بھی سنائی دے رہی ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ریالٹی ہے کہ عمران خان نے بیٹل فیلڈ کو چینج کیا ہے, احتجاج کے ٹرینڈ کو چینج کیا ہے, اور جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس نے کنونشنل میڈیا کا بوریا بسترا گول کر دیے, اینکروں کی دکانیں بند کر دی. اب یہ سارے پریشان ہیں کہ یہ پہلے تو یہ مافیا بچے گا تو یہ اینکر بچیں گے, یہ اینکر بچیں گے تو ان کی دکانیں چلیں گی. تو اب معمولی بیچارے یوٹیوبر, میرے سے تو بہت اچھے یوٹیوبر ہیں جن کو تو لوگ دیکھتے بھی ہیں, ان کے ویوز بھی ہیں, تو وہ بیچارے جو ہیں وہ ان سے خوف زدہ ہیں کہ یہ کون لوگ آگے ہیں, یہ کون لوگ آگے, دانشوری کا ٹھیکہ تو ہمارے پاس تھا, تو یہ نئے اسٹیک ہولڈر کون آگے. تو اسٹل پاکستان کے اندر اب یہ جو نیا میڈیا ہے ایک نیا ریولوشن ہے, ایک نئی دنیا. اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات کل ہوں یا پرسوں, کیا عمران خان اس انقلاب کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جگادو کو بہت شکریہ, اللہ حافظ.